अगर आपको सच में लगता है कि सिर्फ मसल्स बना के आप किसी भी फाइट में सेफ हो सकते हैं, द आंसर इज नो। मूवीज एंड फिटनेस इंडस्ट्रीज ने हमारा ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया है कि हमें लगता है द बिगेस्ट इन द रूम इज दी ऑलवेज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द रूम, जो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ के मामले में सच ही है, पर कॉम्बैट में एथलेटिज्म की कड़वी सच्चाई कुछ और ही है। असली फाइट में आपके बड़े बड़े मसल ही कभी कभार आपके बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस भी बन जाते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे डेंजरस लीथल फाइटर्स दिखने में बहुत ज्यादा स्किनी एंड लीन हैं। हे गाइस, इट्स हिमांशु और आज हम लोग जानेंगे इस पुटिंग मसल इज एक्चुअली मिथ और नॉट। तो मसल्स बनाना हमें क्यों है और मसल्स बनाने के एक्चुअली में एडवांटेजेस हैं या फिर ये हमारे लिए ही बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस खड़े कर देते हैं। और बात करेंगे नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथ के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यूएफसी के टॉप लेवल ही को देख लो, इजराइल सैडेनलिया या शुगा ओमैली, ये दोनों दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्किनी है, पर ये स्किनी बॉडी आपके जिम में जो 150 किलो का डेडलिफ्ट मार के खुद को शाने समझते हैं उन्हें इजिली नॉकआउट कर सकती है, क्योंकि सिर्फ ज़्यादा बाइसेप के इंचेस का होना आपके लिए काफ़ी नहीं है कॉम्बैट में। आपको अपने पूरे नर्वस सिस्टम पे कमांड चाहिए होता है। इनकी टेरिफाइंग नॉकआउट पावर आपके जिम के पावर लिफ्टर को इजीली चारों खाने चित कर सकती है। क्यों? क्योंकि असली फाइट में बाइसेप के इंचेस कितने हैं ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है लेवरेज, स्पीड और काइनेटिक चेन। फिजिक्स का सिंपल रूल है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो मसल लंबे और लीन होते हैं वो इजीली कंप्रेस होकर अपने फास्ट एक्सेलरेशन मूवमेंट्स कर सकते हैं, एंड बिग मसल्स जहां लोग ज़्यादा बल्की हो जाते हैं या फिर ज़्यादा मास कैरी करते हैं उनका मूवमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है, जिसके कारण कॉम्बैट में उनके अगले मूव कुछ ज़्यादा है प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं और यही सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस बन जाते हैं एक कॉम्बैट में। गेस करो, आपके बड़े मसल्स ठीक एक एथलीट की बॉडी के जैसे एक्सेलरेशन में मूव करें तो आपकी पंच बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। जैसे हम लोग मूवीज में देखते हैं सुपरमैन कितना ज़्यादा मस्कुलर है, एंड इफ वो अपने फिस्ट को यूज़ करता है उतने ही स्पीड से कोई उतना ही मसल मास कैरी करके स्पीड में मार ही नहीं सकता अंटिल उसने एक अपनी पीटी अलग से ली हो, क्योंकि एथलीट्स की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है बॉडी बिल्डिंग से। उनकी डाइट एंड उनका रूटीन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। जहाँ तुम पावर लिफ्टिंग में कुछ पावर लिफ्ट करके इजिली पूरे डे रेस्ट करते हो और अपने माइक्रोज को पूरे करते हो, बट इन एथलीट बॉडी यू ट्रेन फॉर योर वास्कुलरिटी। अगर आपको सच में एक प्रूफ चाहिए तो आप एनाटोली के इस वायरल वीडियो को देख ही सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बंदा कितनी इजीली बड़े बड़े वेट को इजीली लिफ्ट कर लेता है, और इसके दुगने साइज के बॉडी बिल्डर्स भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि इतना लीन बॉडी मास कैरी किए हुए वो इतने हैवी वेट्स मार कैसे सकता है। डिफरेंस ये है, एनाटोली का ब्रेन ऐसे डेवलप है कि वो 1 मिलीसेकंड के अंदर अपने 100% मसल फाइबर को एक्टिवेट कर सकता है। उसके टेंडन्स स्टील के केबल जैसे मजबूत हैं, पर आपको जितना एनाटोली स्किनी लगते हैं वो असल में उतने स्किनी है भी नहीं। उनका ड्रेसिंग स्टाइल कुछ ऐसा है जिसके कारण वो अपने बहुत सारे मसल मास को हाइड कर लेते हैं अपने क्लॉथ्स के नीचे, जबकि उनके पास एक मैसिव मसल मास है। मैसिव मसल मास भी ऐसा है कि उनके बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत कम है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा लीन होके भी बहुत ज़्यादा हैवी मसल कैरी कर सकते हैं। 5 kg मसल एंड 5 kg फैट वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस होता है दोनों में। तो आपको जनरली जो जिम में बहुत सारे बंदे दिखते हैं हैवी मसल मास के साथ, उनके बॉडी मसल में मसल मास के साथ फैट का भी मास होता है, क्योंकि फैट बॉडी बिल्डर्स के लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा हो जाता है अंटिल वो स्टेरॉइड्स पे नहीं है। बट एथलीट्स के बॉडी में फैट बहुत ही ज़्यादा कम होता है। उनका मेटाबॉलिज्म ऐसे तैयार रहता है कि उनका मेटाबॉलिज्म समझो एक कोई फर्नेस है, एंड वो ऐसे बर्न करता है कैलोरीज को कि उनके बॉडी में कोई एक्स्ट्रा फालतू वेट होता ही नहीं है। आप ब्रूस ली को भी तो देख ही सकते हैं, उनके बॉडी में कितना ही मसल मास है, बट जितना भी है उसके कंपैरिजन में फैट बहुत ही कम है, जिसके कारण उन्होंने अपने पूरे मसल को 100% एक्टिवेट करके एक फास्ट स्ट्रेंथ एंड गुड स्टेमिना के साथ अपने फिजिक को ऐसे मेंटेन करके रखा है जो बहुत सारे पावर लिफ्टर्स उस स्पीड के आसपास भी नहीं है। तो अब तक मैंने कितने सारे डिसएडवांटेजेस हैं हैवी मसल मास को लेके ये तो बता दिया, पर कुछ एडवांटेजेस भी आप इसके सुन लो। हैवी मसल मास के कारण आप बहुत बड़े दिखते हो, और कभी कभी बड़े मसल मास के कारण आपकी पर्सनैलिटी ही पूरी डिफरेंट हो जाती है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं, और जहाँ पे पॉसिबल कॉम्बैट हो सकता है आपके बड़े मसल मास के कारण आपका ओपोनेंट ट्राई ही नहीं करेगा कोई फाइटिंग सिचुएशन बने, और बहुत बार बड़े मसल मास के साथ आप आपके अपोनेंट को इजीली उठा के फेंक सकते हो अंटिल उसका मसल मास या बॉडी मास आपके बॉडी मास से कम हो, क्योंकि हर पतला बंदा एथलेटिक नहीं होता, उसे नहीं आता कैसे लड़ा जाता है। अगर आपको भी नहीं आता पर आप एक हैवी मसल मास कैरी करते हो तो आप उस बंदे से बहुत बेटर तरीके से फाइट कर सकते हो, और आपके बड़े मसल मास के कारण बहुत बार फाइटिंग की नौबत ही नहीं आएगी। बट पीपल समटाइम मिसअंडरस्टूड दिस। उन्हें लगता है बड़े बॉडी मास कैरी करके उनके पास सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही बचता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता।
आप अगर एथलेटिक बॉडी को भी देखोगे, उनके लिए भी एक स्पेसिफिक डाइट प्लान तैयार होता है, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन भी फोकस करते हैं एंड ट्राई करते हैं कि वो एक्स्ट्रा कार्ब्स ना खाएं, क्योंकि उनके बॉडी में फालतू के वेट्स होना रिंग मैच में सबसे बड़ी उनकी डिसएडवांटेजेस खड़ी कर सकता है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करना होता है। तो टाइटल पे हम लोग वापस आए, क्या मसल डालना बस मिथ है? तो एक्चुअली नॉट। आप मसल डालते हो तो आपके बहुत ज़्यादा फाइट एंड कॉम्बैट के सिचुएशंस आते ही नहीं है। भले आपकी स्टेमिना कम हो बट आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो आप बहुत बार वो मैनेज कर सकते हो अंटिल आपके सामने यूएफसी के फाइटर आ जाएंगे। बट यूएफसी के फाइटर आपके अपोनेंट्स में होना, यही बहुत बड़ी बात है। अगर आप यूएफसी के किसी फाइटर से पिटते हो तो वो भी आपके लिए सौभाग्य की बात है, पर इन रियल लाइफ आपके सामने ऐसे एथलेटिक चैंपियंस का आना ही बहुत ज़्यादा रेयर हो जाता है। मसल मास ना कैरी करके ये बहाने देना कि आप इस एथलीट को देखो, ये कितना स्किनी है एंड ये पावर लिफ्टर्स की चौके छुड़ा सकते हैं, तो आप एक वहम में हो और आप खुद से झूठ बोल रहे हो। आपको जिम जरूर जाना चाहिए, जिम मुझे भी पसंद है, इवन आई डू लव बॉडी बिल्डिंग, बट मैं अब उतने बड़े मसल मास को कैरी नहीं कर सकता अंटिल मेरे पास उतनी अच्छी डाइट हो या फिर मैं स्टेरॉइड पे हूँ। बट जिम जाने से आप अपने माइंड को ऐसे रिलैक्स एंड कंट्रोलेबल बना सकते हैं, जो आप घर पे बिना फिजिकल एक्टिविटी किए कभी नहीं बना सकते। एंड 90% ऑफ यू गाइस डोंट इवन डू अ सिंगल फिजिकल एक्टिविटीज इन अ डे। तो आप जिसे एथलेटिक बॉडी बोलते हो वो आपके पास फास्ट मेटाबॉलिज्म है, आपके पास भले बहुत बड़े पावर लिफ्टर से ज्यादा स्टेमिना हो, पर ये सब फालतू है, क्योंकि आपने अब तक एक्चुअली कॉन्फिडेंस बनाया ही नहीं अंटिल आपके पास एक गुड मसल मास नहीं है। आप अच्छे नहीं लगते हो कपड़े में एंड इसके कारण आपके सेल्फ स्टीम भी लो है, और वो फास्ट मेटाबॉलिज्म आपकी बहुत बार कमजोरी को भी दिखाता है। उस समय ना फैट है आपके बॉडी में ना मसल है आपके बॉडी में। इन दिस लुक्स मैक्सिंग एरा आपको ये जानना चाहिए कि जिम जाना कितने फायदेमंद है आपके लिए। एंड इफ यू रियली हेट जिम, आप नहीं कर सकते हो, आपके पास अनदर अल्टरनेटिव्स भी हैं। आपको स्पोर्ट्स खेलो, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल। मैं क्रिकेट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि क्रिकेट में आप 100% एक्टिव नहीं रह सकते हो, क्योंकि आपको बीच में फील्डर बनना पड़ता है, फिर बीच में बैट्समैन बनना पड़ता है, तो फुल मसल्स को एक बार में आप एक्टिवेट नहीं कर सकते। बट इन फुटबॉल आपको स्प्रिंटिंग करनी होती है, बहुत टाइम तक आपको स्प्रिंटिंग करना होता है। उसमें आप एक जगह खड़े होकर बल्ले से चौके छक्के नहीं मार सकते, आपको उसमें सच में दौड़ना होता है। एंड इन बास्केटबॉल आपको जंपिंग करना पड़ता है और बहुत सारे एक्टिविटीज भी करने पड़ते हैं, जिसके कारण भले आपका मसल मास उतना ना बढ़े पर आपके हेल्थ में पक्का इंप्रूवमेंट आएगी। और इसलिए मैं बोलता हूँ, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, जस्ट डू अ फिजिकल एक्टिविटी। इफ इट्स जिम इट्स गुड, इफ इट्स स्पोर्ट्स इट्स आल्सो गुड। तो आपके पास एथलेटिक बॉडी है, इसकी तो बहाने मत ही मारो, क्योंकि एथलीट्स जैसे ट्रेन करते हैं आप उसका 10% भी ट्रेन नहीं कर सकते। उनके पास एक पर्सनल पीटी होते हैं, या फिर पीटी नहीं, पर उनके इतने हार्ड ट्रेनिंग के कारण वो बहुत बार एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं। पर आपको कभी याद है कि आप इस बॉडी के साथ आखिरी बार एग्जॉस्ट कब हुए थे? आंसर इज नो, आपको याद नहीं होगी। तो गो टू जिम and make a good muscle mass where you can be confident and make a progress in your life। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं HR Hertz, साइनिंग ऑफ। हाँ हाँ।